Hello dear students, I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathod. Today we are going to start chapter 3 pair of linear equation in two variables of class 10th. Dear student, 10th class का थर्ड चैप्टर pair of linear equation in two variable में स्टार्ट कर रहे हैं. ये चैप्टर अगर आपको समझना है बहुत अच्छे से तो इसके लिए आपको 9th क्लास का चैप्टर 4 थोड़ा सा रिवीजन करना होगा. पेयर नहीं है वहाँ क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये पेयर ऑफ वर्ड ऐड हो गया तो 10th क्लास का चैप्टर आपका नया बन गया. पेयर नहीं था, सिंगल इक्वेशन पढ़ा था हमने. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया हुआ है. क्या देखिए क्या था इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0. हमने क्लास 9th में देखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, हमने इसके सॉल्यूशन निकालना सीखे. इनफाइनाइटली x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो y की कुछ आ जाती है. उस केस में ये एक सॉल्यूशन, फिर ऐसे दूसरा तीसरा हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस सॉल्व करना सीख रखे हैं. डियर स्टूडेंट, उन सॉल्यूशंस को हमने ग्राफ पर, अरे इन सॉल्यूशंस को इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस में से एग्जैक्ट टू सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते थे. कोई से भी टू सॉल्यूशंस इक्वेशन के फाइंड किए, उनको या टू से ज़्यादा उनको ग्राफ पर प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बनता है. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है. ये हमने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है. और सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं कोई मैं आपको याद दिला दूं एग्जांपल के थ्रू. मान लो आपका ये कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं. 2 into 0 0, देन 3y इज इक्वल टू क्या आएगा 4, देन y इज इक्वल टू 4/3. तो सॉल्यूशन क्या मिल गया, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई 4/3. ये फर्स्ट सॉल्यूशन. ऐसे हम 2 3 4 5 कितने भी सॉल्यूशन इक्वेशन के निकाल सकते हैं और फिर ग्राफ पर प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन वहां पर 100% रो होता था. ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं. अब 10th में नया क्या है वो मैं समझा रहा हूँ 9th से रिलेशन बैठाकर. ये 9th में पढ़ा हुआ है, अब घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. क्या बेटा नया क्या करना देखना. नया ये हो रहा है कि ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन में देखना क्या होगा. ये a1 हो जाएगा, ये b1 और ये c1 और ये a2x. एक काम करते हैं और इजी वे से समझने की, ये हमने 9th में पढ़ा है. सेम थिंग्स और लिख देता हूँ ax plus by plus c. बताइए तो दोनों सेम इक्वेशन हो गई. अब देखना पेयर कैसे बनेगा. बेटा a1x b1y plus c1, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं. कितनी इक्वेशंस है, टू. इसलिए इनको बोलेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर भी है क्योंकि पावर दोनों वेरिएबल्स की 1 1 है, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 1 है. तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी इसको टफ वे में मत लेना, टफ मत समझना. जैसे हमने 9th में इसके सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था सिंगल इक्वेशन का, वैसे ही करना है वैसे. और इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस यहाँ फाइंड करने हैं आपको, ठीक है. और मान लो सपोज ये इसके सॉल्यूशंस, तो कुछ नहीं करना, बस पेयर आ जाएगा. इस बार हो इस बार टू इक्वेशन साथ में दे देंगे वो, और दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के टेबल में और यहाँ प्लॉट कर देंगे. इसका इक्वेशन, इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से सपोज करते हैं ड्रॉ हुआ, तो इसका हो सकता है ये जाएगा, कैसा भी जा सकता है. तो ये देखिए दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो लाइंस जो हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. केस फर्स्ट. तीन चीजें हो सकती हैं यहाँ पर. अरे जब एक ही इक्वेशन था तो कोई केस ही नहीं था. एक इक्वेशन है फॉर एक ओनली वन इक्वेशन, देन स्ट्रेट लाइन. पर अब टू इक्वेशन है तो टू लाइंस ड्रॉ होंगी. अब टू लाइंस, थ्री केस यहाँ पर अराइज होंगे. थ्री केस कैसे, नंबर 1 कि वो लाइंस या तो इंटरसेक्ट हो सकती है, या वो लाइंस पैरेलल हो सकती है, या वो लाइंस एक कॉन्साइड हो सकती है. ठीक है, तीन केस बनेंगे यहाँ पर. थ्री केस में से कोई सा भी एक केस हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा. उन तीनों में से कोई सा भी एक केस लगेगा. कौन सा तीनों केस, नंबर 1 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. दिखाई दे रहे हैं, लाइंस क्या हो सकती है इनकी, इंटरसेक्ट हो सकती है. दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब भी हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करने पहुंचेंगे, ये फर्स्ट लाइन, दोनों लाइन क्या हो सकती है, पैरेलल लाइंस की हो सकती है भैया, है ना. और थर्ड केस क्या हो सकता है, ये, और यही इसी के ऊपर कांस्टेंट. ये तीन केस बनने वाले हैं इस क्लास 10th में. ओके, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर है प्यारे बच्चों.
तीन केसेस में से किसी भी एक क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन दिया, मान लो एक क्वेश्चन ही था आपका, सपोज कर लो दिस इज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 3 केस में से कोई सा भी एक केस अप्लाई होगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्व करने के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन दी हुई है, दो टेबल बनाया, टेबल को ग्राफ पर प्लॉट किया, या तो ये सिचुएशन हो सकती है इस क्वेश्चन की, या ये, इन तीनों में से कोई सी भी एक सिचुएशन होगी माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों ही सिचुएशन में से कोई सा एक सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई होगा, ये हमको 10th क्लास में पढ़ना है। तो फर्स्ट सिचुएशन जो थी, इसको बोलते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल, यहाँ लाइंस आर कोइंसाइड, ये 3 केसेस आ रहे हैं, क्लियर है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 3.2 में मैं इनको डीप में डिस्कस करूंगा, इनको इन सिचुएशंस को आपको डीप में डिस्कस करने वाला हूं, कुछ फॉर्मूले बनेंगे बहुत, ये जो कोएफिशिएंट है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनसे एक फॉर्मूले बन जाएंगे, और इजीली हम है ना क्वेश्चन में देखते से, क्वेश्चन को देखते से हम पता कर सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा सिचुएशन यहाँ पर लगने वाला है, बिना सॉल्व किए हम पता कर लेंगे। वो पर मैं 3.2 में स्टार्ट करूंगा, अभी उसका नहीं है टाइम, अभी तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इतना देखना है कि 9th क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर ले पुरानी चीजें, और उन पुरानी चीजों से ही ये नई चीज धीरे से आपको सिखा दी जाए। तो अभी इतना ही करना है क्या कि इक्वेशंस, और इक्वेशंस से सीधे ग्राफ पर उसको प्लॉट करके लाइंस बना देना है। 3.2 जब स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको टेक्निक पूरी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया है कि अब एक नहीं दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, उनका सॉल्यूशन कर ग्राफ आया थोड़ा समझ में, बहुत इजी है, 9th क्लास ही हम कर रहे हैं मान के चले फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो अब आप ये तो कुछ नोट डाउन करने की ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, बेसिक था, मैंने आपको सब याद दिला दिया है, और जो नया जोड़ना था ऐड करना था वो ऐड भी कर दिया है आप लोगों के लिए। अब 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और तीनों ही क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस हैं, पर वर्ड प्रॉब्लम है। 9th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा था ना, वही सिचुएशन है, वर्ड प्रॉब्लम है, हमें पहले इक्वेशंस बनाना है, 2 इक्वेशंस वहाँ बनेंगे, फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक। ये वर्क है 3.1 में, तो आप वीडियो को रोक लें, वैसे लिखने का कुछ है नहीं, हम स्टार्ट करते हैं 3.1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बोर्ड पे अब लिख नहीं रहा हूँ, थ्योरेटिकल है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है थ्योरी में, दिखने में तो इतनी जगह स्पेस लीजिएगा, फिर सॉल्व कर करेंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, आपको तो नोट डाउन करें जैसा आप कहें, मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बुक अब सभी के पास है, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। वो अपनी बच्चे को कुछ बोल रहा है कि 7 years ago I was 7 times, वो बोल रहा है I was 7 times as old as you were then also 3 years from now। फिर आगे एक और कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन फिनिश। ऑल्सो 3 साल के बाद क्या बोल रहा है वो, I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली, ये बोला गया, ग्राफिकली भी करिए और अलजेब्रिकली भी करिए। तो लिखिए सॉल्यूशन में सिंपल सा, लेट द present age of आफ्ताब be X year and age of his daughter Y। बेटा आफ्ताब की एज हमने क्या सपोज कर ली है X ईयर, और उसकी डॉटर की एज क्या सपोज की हमने Y ईयर, ओके। अब देखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं बहुत इजी मैं बताऊंगा क्या था केस, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, 7 ईयर एगो बात हो रही है, कहाँ हो रही है बात, 7 साल पहले, प्रेजेंट एज आफ्ताब की X है तो 7 ईयर एगो, सपोज करो आज अगर मेरी एज 10 ईयर है, आज प्रेजेंट एज इज 10 ईयर, 7 ईयर अगो मेरी एज क्या होगी आप समझ लें, सिंपल आप बोलेंगे सर 3 ईयर, पर मैं ये पूछूंगा आपसे कि वो 3 ईयर कैसे बैठ गया, तो आप लोग जवाब देंगे कि सर 7 ईयर अगो, अगर आज आपकी एज 10 ईयर है तो 7 ईयर अगो आपकी एज ऐसे हमने फाइंड आउट की, ऐसे बराबर ना, यही करना होगा ना। वैसे यहाँ करिए, अगर आफ्ताब एक X ईयर का है तो 7 ईयर अगो X - 7 तो आफ्ताब हो जाएगा, और Y - 7 उसकी डॉटर हो जाएगी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ओके। 7 ईयर अगो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए X - 7
7 ईयर इज इक्वल टू y माइनस 7। मुझे बताइए ये आफ्ताब है 7 ईयर अगो, ये उसकी डॉटर है। ओके, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर अगो, ये वाला हमने कंडीशन लिया है। ओके, ये लिया ना। हाँ, उसने बोला है 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स। वो कह रहा है कि मेरी एज 7 टाइम्स है, बेटी तुम्हारी एज की। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आफ्ताब 70 ईयर का है तो उसकी बेटी 10 ईयर की है। ये रिलेशन है। अब देखिए, ये आफ्ताब है, ये उसकी बेटी है, और आफ्ताब की एज कितने टाइम दिख रही है? 7 टाइम है। क्वेश्चन में बोला 7 टाइम। तो बेटा 7, कुछ बच्चे है ना गलतियां कर जाते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है, जिसकी एज ऑलरेडी बड़ा वैल्यू, उसी में मल्टीप्लाई कर दो। 7 टाइम इसका बोल रहा है कि मेरी एज का 7 टाइम, तो भैया इसकी एज का अगर 7 टाइम है तो 7 का इधर इंटू नहीं करना। अगर दोनों डाटा को इक्वल लिखना है तो बेटी की एज में 7 का इंटू कर दीजिए। अब आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें क्या करना है, 7 टाइम का इंटू किस में करना है? बेटी की एज में। तब ये दोनों की एज अब इक्वल होगी। ओके, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ डॉटर। अब क्या होगा? x minus 7, 7 से ब्रैकेट ओपन, 7 into y 7y, 7 7 सा 49। डियर स्टूडेंट ट्रांसफर कर लीजिए, x प्लस का 7y इधर आकर माइनस का, ये -7 प्लस माइनस का 49 इधर आकर प्लस। तो क्या बना? x minus 7y, 49 में 7 माइनस करिए, प्लस का 42। ये आपका इक्वेशन बना। ओके, अब सेकंड इक्वेशन यहाँ बना लीजिए। आफ्टर 3 ईयर, क्वेश्चन में बोला आफ्टर 3 ईयर, ये लिखा है 3 ईयर हैंस। अरे आज अगर मेरी एज 10 ईयर है तो आफ्टर 3 ईयर कितना होगा? 13। कैसे निकाला? 10 + 3। वैसे ही अगर इसकी एज x थी प्रेजेंट तो 3 इयर्स के बाद, और इसकी y + 3। क्लियर है? पर दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये बेटी है, ये फादर है, ये डॉटर है, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ना। ये डेफिनेटली ग्रेटर होगा। कितना बोला क्वेश्चन में? 3 टाइम्स। तो यहाँ बेटी में 3 का इंटू, 3 into y 3y, 3 3 सा 9, x प्लस का 3y ट्रांसफर करिए, माइनस का 3y प्लस 3 एज इट इज, प्लस का 9 ट्रांसफर करिए, माइनस x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 2। पहला तो आंसर यही है आपका। क्या? एलजेब्रिक। ये एलजेब्रिक आंसर आ गया। 2 इक्वेशन बना दी हमने। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब इसका ग्राफ बनाना है। मैंने पहले बोला था दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल लो। अब आप 10th क्लास में हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या सॉल्व करके निकाल लीजिए। x प्लस का 7y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 7y उधर जाकर प्लस का, और 42 उधर जाकर माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट निकल जाएगा भैया। 10th में आ गए ना? कैसे? y की वैल्यू क्या रखें? 0। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 42, या थोड़ा सा ऐसा वैल्यू रखो कि थोड़ा वैल्यू छोटा है, 42 काफी बड़ा है। 7 7 सा 49, 7 y 7 रखा, 7 सा 49, 49 में से माइनस का 42 जाएगा, कितना बचेगा? अरे 49 में से 42 जाएगा, 7 बचेगा ना। ठीक, अब यहाँ रख दीजिए 6 रख दीजिए, 7 6 सा 42, क्या रख दीजिए 6, 7 6 सा 42। ये बढ़िया है। ठीक है, अरे भाई 7 रखा, 7 7 सा 49, 49 में से 42 जाए तो ठीक हो गया। ठीक, ये इसका टेबल। अब इसका निकाल लीजिए, 3y उधर जाकर प्लस का, माइनस का उधर जाकर प्लस का, ये इक्वेशन बना। अब इसका टेबल भी इजीली आ जाएगा। देखिए कैसे? 0 रख दीजिए y, तो x क्या आ जाएगा? 6, फिर 1 रख दीजिए, तो 6, 3 1 सा 3, 3 और 6 9। ये दो टेबल। अब इन दोनों टेबल से आप रिप्रेजेंट करना है, बस ये फाइनल आंसर। वीडियो को रोक कर इतना नोट डाउन करें फटाफट। डियर स्टूडेंट, पहला इसका इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 7,7, ये x एक्सिस पे 7 यहाँ मिलेगा, और y एक्सिस पे 7, फिर 0,6, x पे 0 और y पर 6। अब क्या करना है? स्केल की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन करना है स्ट्रेट। चाहो तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, क्या थी मुझे ध्यान नहीं है, शायद ये थी, आई थिंक, चेक कर लेना, सही लिख लेना अगर गलत। अब इसका 6,0, x एक्सिस पर 6, y पर 0, इसका मतलब कहाँ?
9,1 9x पर डेफिनेटली यहाँ मिलेगा 9,1 1 ये रहा, तो ये 9 और ये 1, इन दोनों को भी आप, इसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y माइनस 9 क्या था बेटा, जो भी था लिख लेना। बस यही हमें करना था, अलजेब्रिक और ग्राफिकली सॉल्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं भी समझे तो अगले सेकंड बिट्स और आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट योर आंसर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूँ। The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. क्रिकेट कोच 3 बैट्स और 6 बॉल्स परचेस करता है 3,900 रुपीज में। फिर सेकंड कंडीशन, लेटर करती है, सॉरी, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 balls more balls of the same kind of 1,300। एक बार सुन लीजिए, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees। represent this situation algebraic and graphically। ओके, वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, बस इस बार बैट और बॉल के ऊपर है, ठीक है। करें स्टार्ट। ओके, डियर स्टूडेंट्स लिखो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X। किस किस को आ गया समझ में, बोलो फटाफट, बोलो। क्लियर है सभी को? अरे 1 बैट का प्राइस नहीं पता है कितने का है, ₹100, बॉल का भी नहीं पता है भाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला है पहले केस में साफ साफ 3 बैट, तो 3 बैट, एक बैट का प्राइस X है, तो 3 बैट का प्राइस क्या होगा, 3X, बराबर ना। अरे 1 बैट का प्राइस X है, तो 3 बैट का प्राइस 3 into X, प्लस बॉल कितनी परचेस की है, 6, तो 1 बॉल की प्राइस Y है, तो 6 बॉल की प्राइस 6Y। बैट एंड बॉल टोटल जितने परचेस हो रहे हैं दोनों की प्राइस कितनी गिवन है, 3,900। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3 से सब में डिवाइड करें, तो यहाँ x, 3 2 6 और 3 1 3 3 3 9, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। आया क्या थोड़ा समझ में? अरे 3 बैट प्लस 6 बॉल का प्राइस प्लस करेंगे 3,900 आ जाएगा। सेम सेकंड केस में क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देना यहाँ पर। देखिए फिर बोला था बेट एंड 3 मोर, मतलब बेट अब 1 परचेस कर रहे हैं, बॉल 3 मोर दे, तो 3 into y, 1 bet plus 3 ball is equal to 1,300। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो था क्वेश्चन का दिमाग में, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एक आंसर तो फाइंड हो गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेबल बनाएंगे सिंपल सा। कैसे बनाएंगे टेबल? वापस वही क्या तो तरीके है, या तो आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए, x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y, यहाँ से अब सॉल्व हो जाएगा, इधर x इज इक्वल टू 300 माइनस 3y, ठीक है। करें डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट भी आ जाएगा, वो सिंपल से वे मैं बता दूंगा आपको। देखिए बहुत सिंपल से तरीके से y की वैल्यू रखेंगे, x नहीं रखेंगे, y की वैल्यू कम करो। अगर आप 500 रखते हो तो 500 टू 1000, 300 बच जाएगा। क्या रखो भाई, 500 यहाँ रखेंगे, 500 टू 1000, 300, 1300 में से 1000 जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 300। कैसे देख लो एक बार, 2 into 500 क्या बचा, आगे x 300। अब यहाँ रखो क्या रखा 5 ना, 400 रखो, 800 क्या रखो है 400, तो 4 टू 800, 500। क्लियर? अब इसमें थ्री हम है ना, 3 टू 6 ना, अब हम रखते हैं 300, 3 3 900, कितना बचा 400।
फिर रखो 300 रख देना, 400 पे क्या आ जाएगा 4 12, हाँ 400 रख दो, y की जगह 4 4 3 1200, क्या बचा 100 हो गया। आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल है। 300 का 3 3 900, 1300 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 400, 400 रखने पे क्या आएगा 4 3 12, 400 यहाँ रखेंगे 4 3 1200 100, ठीक, बस ग्राफ बना दीजिए, सिंपल। और 9th जैसा है, बस क्या फर्क दिख रहा है, 9th में सिर्फ ये एक इक्वेशन दी जाती थी और उसका ग्राफ बनाने को ऐसे बोल, यहाँ एक साथ दो दे दी गई और उनका भी एक ही ग्राफ पर, एक ही कार्टेशियन प्लेन पर दोनों इक्वेशन को प्लॉट करना, ये काम हमें सीखना है बस, ठीक। पहले इसको प्लॉट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन 300, 500। जब 100 का गेटिंग लिया, आप चाहे तो स्केल लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लिया, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस, एक्स क्या सपोज किया था बेड, तो 100 बेड लिख लेना, क्लियर है। ऐसा आप इसकी स्केल भी, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ठीक है, डिनोट कर रहे हैं। अब ये वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर भी क्या लिया है 100, ये बॉल्स हो जाएंगे। आप चाहे तो यूनिट आप बचपन से सीखे होंगे, ठीक है, यूनिट बना 300, 500, ये 300 और वाई एक्सिस पर 500 ये रहा, फिर 500, 400, 500 और 400 तो आपका जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन। अब इधर सेकंड इक्वेशन 400, 300, ये x पर 400 और ये रहा 300, फिर 400 और 100, फिनिश इक्वेशन। ये चाहे तो दोनों भी लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्ट हो रही है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा ग्राफ छोटा था तो नहीं, एक काम जरूर करना है, तो प्लॉट हो गया नो डाउट, ग्राफ पेज पे इनको बनाना, कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पेज पे बनेगा कंपलसरी, आप अच्छा बनाना सीख जाओ। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो और फिर एक्सरसाइज फिनिश, ओके। वीडियो को रोककर नोट डाउन करना। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, one month के बाद cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300 rupees. Represent this situation algebraically and graphically. Okay? तो सबसे पहले तो let the क्या है grapes हो गया, let the cost of लिखो, let the cost of 1 kg apple be rupees x and 1 kg grapes, ये आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक है। क्या किया हमने, आप लोगों ने देख लिया कि हमने क्या किया है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes इज इक्वल टू, ग्रेप इज इक्वल टू वाई रुपीज, क्लियर है। अरे एप्पल एंड ग्रेप्स की बात हो रही है, कितने भी किलोग्राम परचेस किए हो दोनों, कोई मतलब दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट गिवन है, तो 1 kg का हमें रेट मालूम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन का कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल, अरे 1 किलोग्राम का प्राइस अगर x है तो 2 किलोग्राम का प्राइस 2x प्लस 1 kg ग्रेप, 1 kg ग्रेप y, दोनों मिलाकर कितने रुपए दिए दुकान वाले को 160, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सेकंड, आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स, दोनों मिलाकर 300, ये इक्वेशन 1 था आपका, ये इक्वेशन 2 बन गया, क्लियर है क्या, ठीक। अब रेट कॉस्ट 1 kg आफ्टर मंथ भी सेम ही था ना, वो चेंज नहीं बोला उन्होंने, तो ये 2 इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके समझ कर हमने चीजों को सपोज किया और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की। 2 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स मिलाकर 160 दिए, फिर बाद में उन्होंने 4 kg एप्पल, 2 kg ग्रेप्स खरीदे, 300 रुपीस दिए, दो इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करके क्या बनाने वाले हैं अपन, टेबल, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, अब डायरेक्टली इसका सॉल्व करना, ठीक है। इधर सबको 2 से डिवाइड कर दो, हो रहे हैं ना, इसलिए 2x और 1 और 150,
और y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या रखें? 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0। ये थोड़ा बड़ा रखें, बड़ा क्या रखें वैल्यू? 50 रखेंगे। क्या रखेंगे? 50। x 50 रखो तो 52 से 100 कितना बचेगा? 60। फिर रखो 60 रख दो, 62 से क्या होता है? 120 तो कितना बचेगा? 40 नहीं है। और अब 60 रखा, 62 से 120, 160 और 120 40 बचेगा। यहाँ x की जगह क्या रखो? 50 तो 50 100 50 ही बचेगा। फिर 60 रखो तो 62 से 120, अरे 62 से 120, यहाँ कितना बचेगा? 30। ये सोल्व होकर हमने लिख लिया। ऐसे नहीं है डायरेक्ट सॉल्व कर करके रखते हैं ना, पहले सॉल्व करके देख लेना। x की जगह 50 रखना, सॉल्व करना तो 60 आएगा y। फिर x की वैल्यू 60 रखना, सॉल्व करना तो y कितना आ जाएगा? 40। फिनिश। वीडियो को रोक कर ये आंसर नोट डाउन करें, फिर हम ग्राफ बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट, स्केल आप समझिएगा 50 का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 एप्पल और 50 ही ग्राफ से मिल गया। पहला 50,60, ये 50 और 60 आपको डेफिनेटली कहाँ मिलने वाला है? 50 का ले लेंगे, 60 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है तो ये 50 का एग्जैक्ट ले लो, ये 60 अप्रोक्सीमेट। फिर दूसरा 60 40, एक मिनट 1 2 3 4 5, ठीक है ये 60, ठीक है ये 60, ठीक है 40 ये इसके जैसे, तो ये 60 और 40 ये अप्रोक्सीमेट है ना, आप ग्राफ पर एग्जैक्ट करें और इन दोनों को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। अब ये 50,50 ये रहा 50 और ये रहा, फिर 60 30 60 इधर, ये रहा 60 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 30, ये तो था 40 ये 30। इन दोनों को भी हम, अरे मेरा रफ एंड इंटरसेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, फिर में क्लियर पता चलेगा आपको। ठीक है ये दोनों ही। डियर स्टूडेंट, क्या सीखा हमने आज? ये फिनिश आंसर। आज हमने सिर्फ इतना सीखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा। 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख के आए थे, उसका यूज करके हमने आज सीखा है कि टू इक्वेशन साथ में हो, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स अगर साथ में हो तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आज हमने सीखा है। ठीक है ऑलरेडी आता था, आज थोड़ा सा एक तो हम ऑलरेडी पीछे से पिछली क्लास से जानते थे और आज हमने टू इक्वेशंस को एक साथ प्लॉट करना सीखा है ग्राफिकली। उसमें 3 केस थे, लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, लाइंस इंटरसेक्ट भी हो सकती है, लाइन कॉन्साइड भी हो सकती है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप ट्राई करेंगे ना ग्राफ पर, फेयर ग्राफ पर, तो आपको पता लगेगा। बहुत बार पैरेलल जाएगा, कभी इंटरसेक्ट हो जाएगा, कभी कॉन्साइड भी होगा। तो ये हम आज सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 लेके आएंगे, उसमें और नई नई चीजें डायरेक्ट क्लास के सीखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।